तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को यह प्रसंग। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तब विदुर जी का आना हुआ श्री मैत्रेय मुनि के पास। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विराजमान थे और विदुर जी पहुंचे हैं भक्ति भाव से शुद्ध होकर। भक्ति भाव से शुद्ध होकर अर्थात अब सब प्रकार की वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब केवल प्रभु की चाह है, अब केवल प्रभु की इच्छा है, अब वो केवल प्रभु को जानना चाहते हैं, अब वो केवल प्रभु के ही नाम में, प्रभु के ही रूप में रमना चाहते हैं। आपको स्मरण हो कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपसे, कोई बड़भागी होता है, कोई बड़भागी होता है जिसके जीवन में ये क्षण आता है और वो कहता है अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, प्रभु अब मैं थक गया, अब मुझे इस जग जंजाल से मुक्त करिए, अब मेरा ये भव का रोग दूर करिए, अब अपने चरणों का परम विश्राम दीजिए। कोई बड़भागी होता है जो हृदय से ये बात कहता है प्रभु से, मौसम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भक्ति। बड़भागी कोई होता है, थक जाता है इस आवागमन से। कभी कहा था मैंने आपसे, संसार के स्वरूप का बोध होना यह साधना का पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाने पर ही उत्तर पक्ष की सिद्धि होती है। पहले यह बात अच्छे से समझ में आ जाए, वो जो संसार की कटुता है, संसार की वो जो क्षण भंगुरता है, वो जो असारता है, उसकी जानकारी नहीं, उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए। ऐसे होता है ना, किसी बात को हमने ठोक बजाकर देख लिया, अब कोई संशय की संभावना नहीं है, ऐसे इस बात का पक्का बोध हो जाए, दृढ़ वैराग्य तभी होगा। नहीं तो होगा क्या जो हमारे जीवन में आज तक होता आया, संसार से कोई दुख मिलेगा, कोई कष्ट आएगा, दौड़कर भगवान के पास जाएंगे, जब वो कष्ट दूर हो जाएगा भूल जाएंगे भगवान, भजन साधन सब एक और धरा रह जाएगा, फिर कष्ट आएगा, फिर दौड़ कर जाएगा व्यक्ति। जन्म जन्म से यही तो हो रहा है हमारे साथ, यही तो हम कर रहे हैं। इसीलिए महामुनि अष्टावक्र ने महाराज जनक से कहा, अगर सुखी होना चाहते हो जनक तो प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्यम वीत तृष्णः सुखी भव। अब प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्यम, तुम्हारा वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, भूल के भी भूल ना हो जाए, संसार को अपना समझने की भूल ना हो जाए। इस शब्दकोश में पाप क्या है, पाप का अर्थ क्या है, आपको कहा था मैंने, अपने आप को देह मानना, यही पाप है, यहीं से सारे अनर्थ जन्म लेते हैं। भूल क्या है, संसार को अपना मानना भूल है। इसी भूल से सारी विपदा जीव के सर पे टूटती है, संसार को अपना माना। जहां जहां जिसको अपना माना, अर्थात जहां जहां जिसको मन दिया, तो व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ लाल बिन कहूं ना पायो सुख, कह डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख, डारन डारन में फिरो। तो कोई तैयारी चाहिए, गुरु के पास पहुंचने से पूर्व कोई तैयारी चाहिए। तभी आपको कहता हूं, घर से चलते हो ना, यहां तक आते हो, थोड़ी तैयारी करके आया करो, भूमि तैयार करके आओ। ये बीज पड़ने का समय होता है, पता नहीं कौन से शब्द का बीज आपके हृदय की भूमि पकड़ ले और वो कभी जाकर वो अंकुरित हो जाए, कभी उस बेल पर फूल फल आएंगे। आप भूमि तैयार करके आओ, इतना आपका कार्य है। और यदि इतना भी आप नहीं कर सकते, यदि इतना पुरुषार्थ भी आप नहीं कर सकते, तो फिर किस बात के मनुष्य हो भाई, फिर किस बात के मनुष्य हो। आप देखो, भगवान ने विदुर जी से तैयारी कराई, पहले महल छुड़ाया कि नहीं भाई, ये दुर्योधन का जो महल है, ये विदुर जी जैसे भक्त के रहने लायक नहीं है। यहां तो विदुर जी से अनजाने में कुसंग होता रहेगा, ना चाहते हुए भी ये कुसंग करेंगे, अनचाहे अनजाने इनसे कुसंग होता रहेगा। पहले भगवान ने महल छुड़ाया, फिर दीर्घ काल तक तीर्थों पे संतों का दर्शन, संतों की सेवा कराई। फिर उद्धव जी जैसा कोई परम भागवत परम संत मिला, उसने कहा अब आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। भगवान उन्हीं को आज्ञा देकर गए हैं कि आप विदुर जी को वो ज्ञान प्रदान करना। आपके गुरु के रूप में भगवान ने मैत्रेय मुनि का चयन किया है, अब आप उनके चरणों में पहुंचिए। आप देखो, सब ओर से निवृत्त होकर, सब वासनाओं से मुक्त होकर, केवल भगवान की इच्छा लिए विदुर जी पहुंचे मैत्रेय मुनि के पास।
और फिर बड़े विनम्र भाव से विदुर जी ने अपनी बात कहनी आरंभ की, पूछना आरंभ किया, अपनी जिज्ञासा गुरु के चरणों में रखी। आप देखो कैसा सुंदर प्रश्न विदुर जी ने पूछा है। विदुर जी का प्रश्न ही बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। अभी आपसे मैंने कहा साधना का एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? संसार की असारता का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, ये बात पक्की तरह से समझ में आ जाए, फिर इसमें कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो। यह है साधना का पूर्व पक्ष। और फिर साधना का उत्तर पक्ष क्या है? भगवान से प्रेम। यह साधना का उत्तर पक्ष है। कहीं भी कोई तंतु अटका है यहां तो नहीं भाई, वहां बात नहीं बनेगी। क्यों? उस दिन आपसे मैंने कहा था ना, भगवान तो एक ही बात तो चाहते हैं भाई, हमको तो पूरा मन दे दो। अब मन में से कण भी निकाल दो तो मन नहीं रहता। मन में से कण निकाल दो तो मन नहीं रहेगा ना। अब मन का एक भी तंतु अगर यहां पर बंधा है तो मन नहीं रहेगा, और वो कह रहे हैं हमको पूरा मन चाहिए, तो वो बात बनेगी कैसे? इसीलिए कहा पहले साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए, और पूर्व पक्ष है संसार की असारता का ज्ञान। इसके लिए दीर्घ काल तक सत्संग चाहिए। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। वहां सेवक जी ने भी कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल। ये जो कुछ एक शब्द है ना, इन्हीं के प्रकाश में हमको आगे बढ़ना है। ये कुछ शब्द है आपको मुझे बताने के लिए, भाई ये अभ्यास एक ही बार में सिद्ध नहीं हो जाएगा। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, चलोगे फिर ठोकर लगेगी, भूल हो जाएगी, फिर गिरोगे, फिर उठना, फिर चलना, रुकना नहीं। ये मार्ग मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। ये रास्ता हमको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते जीव कहां कहां भटकता है, कहां कहां भटक रहा है और कहां कहां भटक सकता है। भगवान के एक शब्द से समझ जाना चाहिए कि भगवान की माया की शक्ति क्या है। तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं मम माया दुरत्यया। भाई ये दुर्जय है। हमको ये रास्ता मिल गया, सीधा सच्चा मार्ग हमको मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी यात्रा में घटी बहुत बड़ी घटना है। अनंत काल से हम भी तो भटक रहे हैं भाई। अब सूझ रहा है ये पथ। अरे रास्ता मिल जाने के बाद भी इस पर चलना कठिन है। संत अपना अनुभव बता रहे, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ये सूरत झकोला खाए। आप देखो सब संतों का अनुभव यही तो है। सूरदास जी कह रहे हैं, कहां करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भर माए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। रास्ता मिल जाए तो चलना कठिन है। चलो आपको मुझे कम से कम मार्ग तो मिला, गुरुजनों की कृपा से सीधा सच्चा रास्ता तो मिल गया। हमारे आचार्य ने कृपा करके सारे विधि निषेध के द्वंद्व हमसे छुड़ा दिए। इतना मधुर, इतना सरल मार्ग और कौन सा होगा? अरे वेदों पुराणों में जो पूजा की पद्धतियां हैं, आप देखो उसमें भी कितने विधि निषेध हैं। कब करना है, कैसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आप देखो हमारे गुरुजनों ने हम पे कृपा करके, व्यास जी कह रहे शाम निबेरो सब सो झगड़ो, सब झगड़ा निपटा दिया। अब सूधो चले आपने धर्म। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। भगवान की इस कृपा का आदर करिए। प्रभु ने आपको अपना जानकर, अपना मानकर ये विशेष उपहार आपको दिया, इसका आदर करिए।
और इसका आदर केवल इतना ही है, प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहते, इसका आदर केवल इतना ही है जो हमें मिला है इसकी संभाल करें, इसको संभाल कर सहेज कर रखें। कैसे छोटी छोटी वस्तु में आप मन देते हो, कुछ संभाल संभाल कर रखते हो, तिजोरी में दुबका दुबका कर रखते हो, क्योंकि उसको मूल्यवान समझते हो। भजन मिला है, ये मार्ग मिला है, इसको मूल्यवान समझिए। ये साधारण प्राप्ति नहीं है, ये साधारण प्राप्ति नहीं है। आप देखो जो ज्ञान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी से श्री सुखदेव जी ने ग्रहण किया, फिर महाराज परीक्षित को मिला। आप देखो भगवान हमको अपना मानते हैं, तो वही बात आप और मैं यहां पर कहे और सुन रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान के विषय में सोच भी कैसे सकता है? प्रभु की इच्छा ना हो तो किसी का मन भी प्रभु की ओर कैसे जाए? आप और मैं तो यहां पर आकर रोज बैठ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मन भी नहीं जाता है उस ओर। यहां सत्संग हो रहा है, सूचना तो सारे संसार को है ना, पर आता कौन है? कौन आता है? प्रभु की कृपा की बयार जिसको यहां तक लेकर आती है वही तो आता है। कौन आ सकता है? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, मन भी नहीं जाता इस ओर। तो भगवान की इस कृपा का आदर करिए, इस वस्तु का मूल्य समझिए, ये मूल्यवान है, इससे अधिक मूल्य और किसी वस्तु का नहीं है। और मूल्यवान भी क्यों, ये तो अमूल्य है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। आपको और मुझे भी प्रभु ने अपनाया है। आए हैं जीवन में जो दुख, आई हैं जो जीवन में कुछ वो घड़ियां जो बहुत सुखद नहीं थी, अरे उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद ही करना है। वही देकर प्रभु ने संसार से मन हटाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। वो क्षण हमारे जीवन में आए किस लिए? प्रभु चाहते थे कि मन हमारा संसार से हटे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, संसार का बहुत सुख यदि मिलता रहे तो जीव भगवान की ओर आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है, कोई भी हो। क्यों कहती माता कुंती कि प्रभु कृपा करना, मेरे जीवन में पग पग पे विपत्ति आती रहे, विपत्ति में आपका दर्शन होता है। संसार का सुख अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। जो विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। उन्माद समझते हैं ना, नशा। और जैसे नशे में कोई व्यक्ति हो, कुछ भी बोलता है, कहीं भी चलता है, नाली में जाकर गिरता है। नशे में पड़े व्यक्ति की यही हालत तो देखने में आती है ना। वो कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो कूड़े करकट के ढेर में जाकर गिर रहा है। तो ऐसे ही जो संसार का विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है, एक नशा लेकर आता है। फिर पता नहीं व्यक्ति को कहां जाना है, कहां चलना है, क्या कहना है, उसे कुछ नहीं सूझता। सारे पाप, सारे अनर्थ इसी उन्माद में ही तो होते हैं, असावधानी में ही तो होते हैं। सारे पाप जीव असावधानी में ही तो करता है। जितना संसार का सुख बढ़ेगा उतना जीव असावधान होता चला जाएगा। और आपसे मैंने कहा था, सावधानी ही साधना है। संसार का सुख सावधान नहीं रहने देता। इसलिए संतों ने बड़ा संतुलन का मार्ग सुझाया। साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। और एक बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप यूं की यूं इसे मान लेना। यदि आपकी इच्छा वस्तुतः इतनी ही है ना कि साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, आप देखना, आप देखो, इसका अनुभव करके देखो। ये प्रार्थना प्रभु तत्काल सुनते हैं। आपके प्रारब्ध में इतना भी हो कि नहीं, पर प्रभु व्यवस्था करते हैं। जीव की वासना जीव को दुख दे रही है और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। ये जो हम आवश्यकता से अधिक चाहते हैं ना, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब पर मेरा अधिकार हो जाए, यही अभिमान,
जीव के दुख का कारण है। आप देखो, तेरा 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 कहते कोई सुखी हो जाता है, मेरा 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 करता है तो दुख पाता है। आप देख लो, आप व्यवहार में इसको देखो, मेरा 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 करता जीव कितना दुख पाता है। ममता के साथ अहमता भी तो बढ़ती है, और तेरा 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 कोई करने लगता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। श्री नानक साहब के जीवन में घटना यहीं से तो आरंभ हुई। बस तेरा 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 कहते और अपने आप को समर्पित कर दिया। तेरा कहते ही कोई सुखी हो जाता है, और मेरा कहता है तो दुख पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा कहता है तो उसी समय वो असत्य के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। मेरा है नहीं, मेरा है नहीं। संत कह रहे सबे भूमि गोपाल की, कियो गोपाल ही को, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। अलग अलग समय पर ये संत हुए, उनके शब्द अलग अलग हैं, पर बात तो सभी एक कह रहे हैं ना, क्योंकि सबके मन ने सच्चा अनुभव एक यही किया है। अरे आवश्यकता की वस्तु भी अपने पास रखो, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक अपने पास रखोगे, वो तो आपकी भावना को दूषित किए बिना रहेगी नहीं रहेगी। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं भाई, संग्रह कौन करता है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है वो संग्रह करेगा, वो अपने पास इकट्ठा कर करके रखेगा। जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसको प्रभु पर भरोसा है, उसका कार्य भाई कल भी चला था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भाई व्यवहार की दृष्टि से तो हम बिल्कुल ठन पाल चले थे। आप मानो भले मत मानो, यहां से बैठकर झूठ तो मैं कहूंगा नहीं। और मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई, हमने जो सोचा वो तो हो ही गया, नहीं सोचा था प्रभु ने वो भी करके दिखा दिया। जिसकी हमारी बुद्धि कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, जो हम सोचे नहीं सकते थे ऐसा भी हो जाएगा, प्रभु ने वो भी करके दिखा दिया। हम कल भी ऐसे थे, हम आज भी ऐसे हैं। संसार को भले लगता हो कि इनके पास में कोई गड़ा हुआ खजाना है, आपको लगता है, आपको लगता रहे, आपको ये सोचकर प्रसन्नता होती है, आप प्रसन्न रहो, सदा रहो। मैं तो सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, तो कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही। ना कल कोई काम रुका, ना आज रुकेगा। और कल और आज ने इतना विश्वास दे दिया, भाई कल नहीं रुका, आज नहीं रुक रहा, तो कल कैसे रुक जाएगा? कल कैसे रुक जाएगा? जहां कुमीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमिया। हो जाके प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाके प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भार। अरे कमी तो बड़े दूर की बात है, कमी तो बहुत दूर की बात है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरधर पक्ष की सकल पदार्थ द्वार ठाड़े। और मैं तो आपका विश्वास सुदृढ़ हो, केवल इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं कि प्रभु की कृपा से लौकिक ही नहीं अलौकिक संपत्ति भी प्राप्त होती है। केवल लौकिक संपत्ति नहीं, अलौकिक संपत्ति। तभी मैंने कहा जो हमने सोचा वो तो हुआ ही, जो कभी नहीं सोच सकते थे वो भी हुआ। जहां हमारी बुद्धि की भी गम नहीं थी, प्रभु ने वो भी करके दिखाया। तो संतों की बात पर क्यों भरोसा ना हो, जब मैंने अपने जीवन में उसको घटते हुए देखा। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। तो संग्रह तो वो करे जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। कहने वाला बड़ी खूब बात कहता है अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है, फिर क्यों ये कथा कहानी कह रहे हो? अब वो है ही नहीं, तुमको ही अपनी चिंता करनी है, फिर ये सब झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हो? अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है, और अगर है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है? एक ही तो बात है, या तो है या नहीं है। नहीं है तो फिर ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो फिर? और यदि है फिर चिंता किस बात की करते हो? क्योंकि यदि है
तो फिर तो जैसा संतों ने बताया है वो ऐसा ही है, ऐसा ही। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। अरे थोड़ा रहो उनके पास। थोड़ा रहो ठाकुर जी के पास, उनके निकट रहो, उनकी सेवा में रहो। तो जिस दिन वो ये मान लेंगे कि नहीं भाई ये अपना ही है, उस दिन आपका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, आपको अपना भंडार दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे अपना भंडार। फिर भरोसा हो जाएगा आपको किसकी शरण में आए हो आप, किसकी शरण में। भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। तभी कल आपसे कह रहा था भाई, उस खजाने की जो चाबी है वो सेवा है। और वो हमारे आचार्य ने अपनी कृपा से हमारी झोली में डाल दी है। हमें तो कुछ भी नहीं करना। तभी श्री नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते गए, बिलसिए खसम को कमायो। हमारे आचार्य ने हमें संपत्ति दे दी, हमें कमाना थोड़ी है। संपत्ति रखी है सामने, फिर बिलसिए खसम को कमायो। तो इस सब बात कहने का मेरा उद्देश्य ही था कि भाई ये जो हमें मिला है ये अमूल्य है, इसका मूल्य समझिए, इसका आदर करिए, इसका आदर करिए। तो श्रद्धा, विनम्रता आदि दिव्य गुणों से युक्त होकर श्री विदुर जी पहुंचे हैं श्री मैत्रेय मुनि के पास। और मैं ये कह रहा था कि विदुर जी का प्रश्न बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। विदुर जी के प्रश्न में भी ज्ञान का प्रकाश, विदुर जी के प्रश्न में भी ज्ञान की झलक उद्भासित हो रही है। क्या कहा विदुर जी ने? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, ना तो उनको सुख मिलता है और ना जो पूर्व में दुख है वो दुख दूर होता है। और केवल इतना ही नहीं, दुख की वृद्धि और होती है। आपको याद हो मैंने आपसे कभी कहा था, इतना ही नहीं है कि संसार का सुख समाप्त हो जाता है, विडंबना यह कि पीछे दुख छोड़कर जाता है। चलो मिले और समाप्त हो जाए तो भी व्यक्ति विचार करे कि भाई चलो इसके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मिलेगा। अरे मिलकर समाप्त तो होता ही है, पर पीछे राग और द्वेष का बड़ा गहरा बंधन छोड़कर जाता है, दुख छोड़कर जाता है। जो मिला, जो भी आपको मिला विषय का सुख, यदि वो अच्छा था तो उसमें राग होगा, और यदि उसका अनुभव अच्छा नहीं था तो उसमें द्वेष होगा। राग या द्वेष कोई ना कोई बंधन तो रहेगा रहेगा। तो वो जो सुख आया है वो आकर जाएगा भी, और पीछे बड़ा भारी दुख छोड़कर जाएगा। अब सोचो विचारो कि कौन सा लाभ हो रहा है इसमें। सो विदुर जी ने कहा कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख किसी को मिलता नहीं, जो दुख है उससे पीछा छूटता नहीं, अपितु दुख की वृद्धि और हो जाती है, दुख की वृद्धि और हो जाती है। व्यक्ति अकेला है, अब उसको लगता है भाई हमको कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। अब क्या है ना कि जो माया का शब्दकोश है वो भी बड़ा सुंदर है। अगर संसार में आकर्षण ना हो तो जीव उसकी ओर आकर्षित कैसे हो? आकर्षण तो उसमें है, प्रलोभन तो उसमें है। मैंने तो आपको कभी ये भी कहा था, ये तो आपने टीवी सीरियल्स में देख लिया कि जो राक्षस होते हैं काले कठोर बड़े बड़े दांत लाल लाल आंखें, पर ऐसा नहीं, वो देवताओं से भी अधिक आकर्षक होते हैं, तभी तो खींच लेते हैं वो मन चित्त को अपनी ओर।
उनका स्वरूप देवताओं से भी अधिक आकर्षक होता है। जो मायावी है ना, वो रच लेते हैं ऐसा सुंदर रूप। कैसे कैसे रूप धर कर आई थी पूतना ब्रज में। अगर पूतना पूतना होकर आती तो कौन घुसने देता। कितना सुंदर श्रृंगार करके आई है। आप आगे आप और मैं इसकी चर्चा करेंगे, कैसा वर्णन किया है पूतना के श्रृंगार का। कैसा सुंदर श्रृंगार करके आई है पूतना। सबका मन मोह लिया उसने, ब्रजवासियों का मन मोह लिया उसने। तो संसार में जो आकर्षण है उसमें भी शक्ति है भाई, तभी तो खींचता है वो अपनी ओर। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब होने लगे ना आप लोग सावधान। अब व्यक्ति अकेला घूम रहा है। अब जिस परिवेश में वो रहता है वहां यही सुनता है, भाई अकेले जीवन कैसे कटेगा। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है। अकेले जीवन कैसे कटेगा। मैं कहता हूं तुम्हारे साथ कोई हो ही कैसे सकता है। लाख प्रयास कोई करे, आपके साथ नहीं हो सकता भाई। जीव का मार्ग ऐसा ही है, इस पर अकेले ही चला जा सकता है। मैं तो कहता हूं इसको यथावत स्वीकार करना चाहिए ना भाई। एक रास्ते आपको जाना है, आपको पता है आपको अकेले जाना है, तो आप अपने तन मन को उसी हिसाब से तैयार करके जाओगे ना। भाई उस रास्ते पर हमको अकेले ही जाना है, अपनी तैयारी करके जाओगे ना। अब देखो इसी को तो कहते हैं माया, भ्रम, इल्यूजन। जो जैसा है वो वैसा आपको दिखाएगी नहीं। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही। बताओ कितना सुंदर शब्द दे दिया आपको। कोई जीवन साथी चाहिए। क्या होता है जीवन साथी? कोई नहीं होता है। अगर ट्रूथ के लेंस से देखोगे ना, देयर इज जस्ट अ नीड टू चेंज द लेंस। कैमरा में अलग अलग लेंस होते हैं ना, छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है, बड़ी छोटी दिखाई देती है। सो देयर इज अ नीड टू चेंज द लेंस एंड देन सी द लाइफ हाउ इट इज एक्चुअली रियली। आपको कुछ और दिखाई देगा। आपको लगता है कोई मिल जाए, अकेले जीवन कैसे कटेगा, कोई जीवन साथी मिल जाए। अब भाई ये शुभ कार्य किया तो आपने सुख के लिए था, उसके बाद हुआ क्या उसके विषय में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम्हारी सबकी कहानी है, तुम जानते हो, मुझसे बहुत अधिक अच्छी तरीके से जानते हो। फिर यही नहीं रुके, यहीं रुक जाते। फिर आशा और बढ़ी। ये भी संसार के विषय का स्वरूप है। वो अपने साथ कुछ अनर्थ लेकर आता है। धन आएगा तो लोभ लेकर आएगा। थोड़ा सा विषय का सुख मिलेगा, उसमें राग हो जाएगा। आप प्रयास करोगे और मिले और मिले और मिले। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा संसार के जो सुख हैं वो एक उन्माद लेकर आते हैं। फिर व्यक्ति को ठीक गलत सूझता नहीं, फिर उसे अपने हित अहित का बोध नहीं रहता। मैं तो बहुत पहले, शायद दिल्ली की बात है, हाँ दिल्ली की बात है, बहुत भारी संख्या में श्रोता लोग बैठे थे। मैंने कहा कि कोई एक माता ऐसी हो जो अपना हाथ उठाकर ये कह दे कि मैं चाहती हूं मेरा बालक संत हो जाए। मैंने कहा मुझे बालक लेकर नहीं जाना है अपने साथ, मैं तो अभी आप ही बालक हूं, पर उस माता को प्रणाम करना चाहता हूं मैं। और आप सत्य मानना उन आज बरसों के बाद तो हो सकता है बहुत सी माताओं के मन में ये भाव का दीपक जल गया हो, पर उस समय एक भी माता ने अपना हाथ नहीं उठाया था। ये संसार की निंदा नहीं है, ये केवल संसार के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। ये निंदा नहीं है, पर संसार ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहां यही कान में पड़ता है। इन्हीं विचारों से आपको पाला पोसा जाता है। तभी तो व्यवहार में पड़े व्यक्ति को साधु संतों की बात कहां अच्छी लगती है, उसको नहीं अच्छी लगती है। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति को कहां साधु संत अच्छे लगते हैं, कहां उसको सत्संग सुहाता है। आगे विदुर जी कहेंगे पूर्व का पाप बढ़ जाए तो ना संत अच्छे लगेंगे, ना संत की बात अच्छी लगेगी, ना संत का संग अच्छा लगेगा, ना वो उसके लिए कोई प्रयास ही करेगा। तभी मैंने बहुत सोच विचार कर कही है ये बात। इससे मूर्खतापूर्ण बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपका कोई जीवन साथी बनेगा। और मैं कहता हूं जैसे ही आपने ये सोचा वैसे ही आपने दुख की फांस अपने गले में डाली, क्योंकि जो आपका जीवन साथी हो सकता है अब उसे कहां रखोगे। यदि यहीं आपने जीवन साथी ढूंढ लिया, यहीं कोई जीवन साथी बना लिया, अब जो सदा सदा का साथी है उसको कहां रखोगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाई इसी प्रकार फिर चेतना बिखरती चली जाती है।